नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के एक और पाठ की व्याख्या देखते हैं। इसके अंतर्गत एक कुविचारधारा के बारे में हमें बताया गया है, जिसे जड़ से निकाल फेंकने का हम सबका कर्तव्य है। हर पाठ की तरह हर पाठ की शुरुआत से पहले, इसकी व्याख्या देखने से पहले उन्मुखीकरण की ओर चलते हैं, क्योंकि ये उन्मुखीकरण हमें पाठ के मुख्य विषय तक ले जाता है। चलिए देखते हैं। माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, माँ की ममता चाहिए, बहन चाहिए, बहन का प्यार चाहिए, पत्नी चाहिए, उसका अपनापन चाहिए, फिर बेटे की उम्मीद चाहिए। यही विचारधारा समाज में है। इसी विचारधारा को हमें जड़ से निकाल फेंकना है। यहाँ पर पाठ में एक अनदेखी बेटियाँ, अनदेखी, जी हाँ, जिसे किसी ने देखा ना हो उन्हें अनदेखा कहा जाता है। जिसका रूप किसी ने देखा ना हो, यानी गर्भस्थ शिशु। गर्भस्थ शिशु, अनदेखी बेटियाँ एक पुकार कर रही है, ये कह रही है कि यह अत्याचार मत करो। यहाँ अत्याचार का अर्थ है भ्रूण हत्या। एक गर्भस्थ शिशु भ्रूण हत्या को रोकने का निवेदन कर रही है। अनदेखी बेटियाँ अपनी माँ से कह रही है, अपने माँ को धैर्य देते हुए कह रही है कि माँ मुझे आने दे, इस दुनिया में आने दे। तो आज का हमारा पाठ है माँ मुझे आने दे। इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए। माँ मुझे आने दे, इस कविता की कवयित्री है मृदुल जोशी जी, और इसकी विधा है छंद मुक्तक कविता। विधा विशेष है कि इस तरह की कविताओं में हर एक पंक्ति विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है, यानी हर पंक्ति विषय से ही जुड़ा होता है। इस तरह की कविताओं में सटीक यानी व्याख्या सहित बिल्कुल ठीक ठीक शब्दों का उपयोग होता है। हमें अधिक प्रभावित करने वाले शब्द इस तरह की कविताओं में हम देख सकते हैं। और इस पाठ का उद्देश्य भी देखते हैं। पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों को छंद मुक्त कविताओं से परिचय कराना, भ्रूण हत्याओं का विरोध, लिंग भेद का भी डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाना और उसके साथ साथ बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इस कविता पाठ का उद्देश्य है। की व्याख्या देखने से पहले हम कवयित्री का परिचय करते हैं। कवयित्री मृदुल जोशी जी का जन्म 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय है नारी चेतना, सम समाज का निर्माण। इनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं। उनमें से कुछ हैं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों और माँ। पाठ का विषय प्रवेश इस प्रकार है। समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। कहा गया है वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है, और ये भी कहते हैं कि जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन आजकल कई सामाजिक विषमताओं के कारण भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं।
माँ से निवेदन कर रही है कि माँ मुझे आने दे, डर मत माँ, आने दे, मेरे आगमन से बिल्कुल न डरना माँ, मुझे इस दुनिया में आने दे। बिटिया कह रही है कि माँ मैं तुम्हारे घर के आंगन में हरियाली बनकर फैल जाऊंगी और तुम्हारे आंचल में खुशबू बनकर लिपट जाऊंगी। और कह रही है कि मेरी किलक से, मेरी हर्ष ध्वनि से, मेरे ठुमकते कदमों से घर का सन्नाटा मैं बिखेर दूंगी माँ, लेकिन मुझे आने दे। और ये भी कह रही है कि सदियों से, सालों से घर में जो पिता का दंभ है, जो भाई का उद्दंडता है, जो छाया हुआ है, दंभ और उद्दंडता के कारण जो घर में सन्नाटा छाया हुआ है, मैं उसे बिखेर दूंगी माँ, लेकिन मुझे आने दे माँ। इस तरह का निवेदन कर रही है। इस तरह है, पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से, आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाजों खिड़कियों में, तेरी आँखों में तैरते ये समंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। इन पंक्तियों से संबंधित नए शब्द इस तरह है। सिलवट, झुर्रिया, झुर्रिया यानी माथे पर दुख से आने वाली झुर्रिया, दुख के कारण आने वाली जो झुर्रियाँ हैं उन्हें सिलवट कहते हैं। सिमटना यानी सिकुड़ना। कोरा, कोना, किनारा, यहाँ पर कोरा आँखों के किनारे के बारे में कहा गया है। मिजाज, व्यवहार, स्वभाव। अक्स, अक्स का अर्थ है प्रतिबिंब, छाया या तस्वीर। इन पंक्तियों का भाव इस तरह है। कवयित्री कह रही है कि सिलवटें, माथे की सिलवटें यानी ये भाग, यहाँ पर दुख के कारण यहाँ पर दुख सिमटा हुआ होता है। कवयित्री कह रही है कि जिस दुख के कारण माँ तुम्हारे सिलवटों में जो दुख सिमटा हुआ है, जिसके कारण अंधेरा फैला हुआ है, उस अंधेरे को मैं पोंछ दूंगी माँ, और आने दे माँ मुझे। और साथ में कह रही है कि माँ कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। ओस की बूंदों सा यानी आंसू जो है, इन आंसुओं की तुलना ओस की बूंदों की तरह की गई है। आँखों की कोरे यानी इस भाग से या इस भाग से। हम देखते हैं कि माँ छुपी में रात को रोती रहती है, यहाँ से पानी की धाराएं, बूंदें बहती रहती है। उस तरह के आंसुओं को मैं पोंछ दूंगी माँ, आने तो दे, धुल जाएगा तुम्हारा रुखीला एहसास, तुम्हारा जो उदासीपन है मैं उसे धो दूंगी माँ, मुझे आने दे। और ये भी कह रही है कि घर की चार दीवारियों में, खिड़कियों में, बंद दरवाजों में जो अकड़ीला मिजाज चिपका हुआ है उसे मैं धो दूंगी माँ। और यहाँ पर और भी कहा गया है कि माँ की आंखों में जो आंसू हैं उसकी तुलना समंदर से की गई है। जिस तरह समंदर में आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस तरह माँ की आंखों में दुख का प्रतिबिंब यहाँ दिखाया गया है। उसी दुख को पोंछने की बात यहाँ अनदेखी बिटिया कह रही है। आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ के चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ माँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से, कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ, मुझे आने दे। इन पंक्तियों से संबंधित नए शब्द हैं। झिलमिलाती दुनिया यानी खुशियों की दुनिया, लहर, तरंगे यानी समंदर के तरंगे, किस्सा, कहानी, रोशनी, उजाला, प्रकाश। इन अंतिम पंक्तियों में बेटी कह रही है कि माँ मैं दूर पार जा सकती हूँ तुम्हारे लिए उस झिलमिलाती दुनिया में। झिलमिलाती दुनिया का अर्थ है खुशियों की दुनिया। खुशियों की दुनिया यानी माँ अपनी बेटे के लिए
जो सफलता की कामनाएं करते हैं उस तरह की दुनिया में बेटी जाना चाहती है और वहाँ से उसके सपनों के चमकीले टुकड़े, खुशियों की बारातें बेटी उसकी माँ के लिए लाकर देने के लिए कह रही है। और ये भी कहती है कि सफलता पाते समय जो बीच में जो अड़चनें आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनको भी मैं पार करती हुई मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगी माँ। इसी की तुलना यहाँ पर की गई है कि समंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ माँ। समंदर की लहरों से जूझना तो बहुत कठिन काम है। यानी बेटी के आश्वासन दे रही है कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए उन थपेड़ों में भी मैं तुम्हारे सपनों के टुकड़े ढूंढ सकती हूँ माँ। मोती और सीपी ये तो बहुत मूल्यवान होते हैं, समंदर के गर्भ में होते हैं। उसे पाने के लिए नाविक तो कई तरह की मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करके उनको लाते हैं बाहर। इस तरह बेटी भी कह रही है कि उस तरह की सफलताएं, उस तरह की खुशियाँ माँ मैं तुम्हें लाकर दूंगी। सब कुछ जो रोशनी सा हो, जो चमकीला हो, रंगों सा चटकीला हो, ऐसी खुशियाँ मैं तुम्हें दूंगी माँ, पर मुझे आने दे माँ, डर मत माँ, मुझे आने दे। इस तरह अनदेखी बिटिया माँ से कह रही है, माँ से प्रार्थना कर रही है, माँ से निवेदन कर रही है। इस तरह कवयित्री ने अनदेखी बिटिया के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ప్రస్తుత పద్యంలో కవయిత్రి మృదుల్ జోషి గారు భ్రూణ హత్యలను నిర్మూలించడం కోసము చిన్న ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు తన తల్లికి ధైర్యాన్ని ఇస్తూ కొన్ని మాటలు చెప్తున్నటువంటి భావాన్ని మనము ఈ పద్యంలో చూడవచ్చు. మొదటి పంక్తులలో గర్భస్థ శిశువు తల్లితో ఈ విధంగా అంటున్నది, అమ్మా నన్ను రానివ్వమ్మా, ఈ లోకంలోకి రానివ్వు, భయపడకమ్మా, నేను నీ వాకిట్లో పచ్చదనాన్నై పరుచుకుంటానమ్మా, నీ కొంగులో సువాసననై ఇమిడిపోతానమ్మా. వందల సంవత్సరాల నుండి తండ్రి అన్న యొక్క కోపం వల్ల ఏర్పడినటువంటి అహం వల్ల ఏర్పడినటువంటి విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఈ నిశ్శబ్దాన్ని నా నవ్వులతో, నా తప్పటడుగులతో చిందరవందర చేస్తానమ్మా, నన్ను ఈ లోకంలోకి రానివ్వమ్మా. ఇక ఈ తదుపరి పంక్తులలో కవయిత్రి గర్భస్థ శిశువు ద్వారా ఏం చెప్తున్నదంటే, నుదుటిపై బాధ అనేది ఇమిడి ఉంటుంది. అలా అమ్మ నీ నుదుటిపై ఇమిడి ఉన్నటువంటి బాధను, నీ కంటి కొన నుండి వస్తున్నటువంటి కన్నీటి బిందువులను, నీ దిగులు వ్యవహారాన్ని నేను తుడిచేస్తానమ్మా, నేను కడిగేస్తానమ్మా అని చెప్తున్నది. ఇంకా అంతేకాకుండా తండ్రి యొక్క అహం వల్ల ఇంటి లోపల నలుగోడల మధ్య ఉన్నటువంటి అహాన్ని నేను తీసేస్తానమ్మా అని కూడా చెప్తున్నది. ఇంకా ఇక్కడ సముద్రంతో తల్లి యొక్క కన్నీటిని పోలుస్తున్నది. ఏ విధంగానైతే సముద్రంలో ఆకాశం యొక్క ప్రతిబింబం కనిపిస్తుందో అలా తల్లి కన్నీటిలో బాధ ప్రతిబింబాన్ని ఈ కూతురు చూసి ఆ ప్రతిబింబాన్ని నేను తుడిచేస్తానమ్మా అని చెప్తున్నది. ఈ చివరి పంక్తులలో గర్భస్థ శిశువు ద్వారా కవయిత్రి ఈ విధంగా చెప్తున్నది, అమ్మా నేను నీ కొరకు చాలా దూరం వరకు వెళ్తానమ్మా, అందమైన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి నీవు కన్న కళ్ళ యొక్క ముక్కలను నేను తెస్తానమ్మా. ఏ విధంగానైతే ఒక నావికుడు ముత్యాలను తీసుకురావడం కోసము సముద్ర గర్భం వరకు వెళ్తాడో, అలా వెళ్ళిన చోట ఎన్ని అవాంతరాలనైతే ఎదుర్కొంటాడో ఆ విధంగా నేను ఎన్ని అవాంతరాలనైనా ఎదుర్కొని నీ కోసము నీ అందమైన కలలను నేను సాకారం చేస్తానమ్మా. ఆ కలలు అందంగా మెరుపుగా ఉండేటువంటి అలాంటి కలలని నీ కోసం నేను నెరవేరుస్తానమ్మా. కానీ నువ్వు భయపడకమ్మా, నన్ను ఈ లోకంలోకి రానివ్వు అని నివేదిస్తున్నది.